हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज आप लोग को पंकज क्लासेज 102 में स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम सिद्ध करने वाले हैं एक प्रश्न को जो बिहार बोर्ड हर बार ये क्वेश्चन को रिपीट करता है 100/100%। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन है मेरा कि सिद्ध करें कि √7 अपरिमेय संख्या है कैसे। तो क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में भी इसको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम करेंगे सॉल्व लिख के। तो चलिए हम लिखते हैं हिंदी में हॉलो हल। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हम मान लेंगे उल्टा एक परमेय संख्या। यहाँ पर हम मान लेंगे उल्टा क्या है, एक परमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। आपने उल्टा मान लिए, हम उल्टा मान लिए, इसके विरोधाभास चल दिए कि हम मान लेते हैं कि √7 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। तो आप 15 परमेय संख्या माने थे। परमेय संख्या का आपको परिभाषा भी याद होनी चाहिए। परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या। तो चलिए जहाँ q इजकल टू नॉन जीरो हो, कहाँ q जीरो के बराबर नहीं होते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे। यहाँ पर लेंगे इसलिए √7 बराबर p/q। परमेय संख्या की परिभाषा में होती है उसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम परमेय संख्या। तो p/q के रूप में लिख लिए, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, किंतु q इजकल टू नॉट जीरो हो। किंतु q इजकल टू नॉट जीरो हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है चलिए बताते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे p/q का होल स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिए, फिर आगे क्या करना है चलिए बेटा बताते हैं। अब वर्ग करेंगे, एक चीज जान लीजिएगा, वर्ग करेंगे दोनों तरफ, घन करेंगे तो दोनों तरफ, ठीक है। अब आगे चलिए, √7 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल, आ जाएगा 7 बराबर p² बट्टे q²। इधर अंश बट्टा हर है तो इधर भी अंश बट्टा हर एक कर देंगे, ठीक। अब कहिएगा सर स्क्वायर रूट आपने कैसे कैंसिल कर दिए, तो चलिए बताते हैं। देखिए रूट का मान होता है 1/2 और नीचे है 7, इसका है होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये 2 से ये 2 खत्म, बता 7 पर पावर 1 थे, 7 ने लिखाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस गुना कर देंगे आ जाएगा 7q²। 7q² इधर से आ जाएगा p²। इसको अगर सीधा करते हैं तो आ जाएगा इधर से p², इधर से आ जाएगा 7q²। देखिए p² किया क्या मिला, वैल्यू मिल गया मुझे, p² का वैल्यू मिल गया। आगे चलिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 को p² से विभाजित कर देंगे। 7 क्या करेंगे, p² से विभाजित कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 7p² को पूर्णतः विभाजित करती है।
अब कैसे करती है वो भी एक एग्जाम्पल देकर आप हम समझाते हैं। करती है, ठीक है। 7p को पूर्णतः विभाजित करती है। कैसे करती है वो भी आपको हम बताते हैं। चलिए अब क्या होगा यहाँ पर, 7 फिर से p को पूर्णतः विभाजित करती है, समीकरण 1। अब यहाँ पर समझिए कैसे हुआ। मान लीजिए 9/3 का होल स्क्वायर, 9/3 का होल स्क्वायर। अब 3 81 होगा, बाई 3 होगा, तब पर भी 3 से कटेगा, 9 तब पर भी 3 से कटेगा, कटेगा है, तब पर भी 87 होता है, 3 9 होता है, कटेगा। सिंगल में है तब पर भी कटेगा, डबल में स्क्वायर पर है तब पर भी कटेगा। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, 7p स्क्वायर को विभाजित करते, 7p को विभाजित करती है। फिर यहाँ पर मान लेंगे आगे, माना कि यहाँ पर कर देंगे किंतु, ठीक है। माना कि यहाँ पर लेंगे p बराबर 7, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, मान लीजिए k ले लेते हैं। फिर यहाँ पर कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। पहला स्टेप बन गया तो दूसरा स्टेप में कुछ नहीं है मेरे लाल, कुछ नहीं है दूसरा स्टेप। यहाँ पर देखिए आप 7p स्क्वायर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर, इधर से आ जाएगा 7k स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर के वैल्यू हम कहीं चला निकाले हुए हैं, तो पी स्क्वायर के वैल्यू देखो यहाँ पर 7q स्क्वायर निकाले हुए हैं, यहाँ पर रख देंगे आराम से 7q स्क्वायर, इधर से आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 49k स्क्वायर, ठीक है। आगे चलिए, 7 से कट जाएगा 7 बेर में, आ जाएगा इधर से q स्क्वायर बराबर 7k स्क्वायर। फिर इसको इससे विभाजित कर देंगे। चलिए यहाँ पर लिख देंगे 7q स्क्वायर को विभाजित करती है या पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। फिर लिख देंगे 7q को विभाजित करती है, समीकरण इसको मान लेंगे 2। हो गए आपका सवाल। अब यहाँ के बाद अब कुछ नहीं करना है, यहाँ के बाद सब कुछ हो गया, समझे। यहाँ के बाद लिख देना है अतः, क्या लिखना है, अतः P और Q, अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर लिख देंगे 7 है। इसके बाद आराम से छोटा लिखेंगे, इसलिए √7 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे परमेय संख्या इक्वल टू नोट अपरिमेय संख्या, परमेय संख्या इक्वल टू नोट अपरिमेय संख्या, क्योंकि परमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। यहाँ पर लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः √7 अपरिमेय संख्या है। यही हो गया मेरा प्रूव्ड, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। और बिहार बोर्ड आपको हंसते हंसते 2 नंबर दे देगी।
चलिए फिर से देख लीजिए।